अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको एक कुरानी कहानी सुनाऊंगी। आपको पता है अल्लाह ताला ने किस शख्स का जिक्र कुरान में उसका नाम लेकर किया है। उसका नाम लेकर एक सूरत नाज़िल उस पर गुस्सा किया है। वो प्यारे नबी के चचा अबू लहब थे, जिनका नाम अब्दुल इज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब है। जब प्यारे नबी पैदा हुए तो अबू लहब की बांदी ने प्यारे नबी की पैदा होने की खबर सब लोगों तक पहुंचाई। जब प्यारे नबी पैदा हुए तो अबू लहब अब्दुल इज़्ज़ा इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी बांदी को आज़ाद कर दिया। फिर प्यारे नबी बड़े होते गए तो प्यारे नबी के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। उनसे कहने लगे, आप नबी बन चुके हैं, आपको लोगों को अच्छी अच्छी बातें बतानी हैं और उन्हें अल्लाह ताला कौन है और उन्हें बुतों की इबादत करने से रोकना होगा। तो सुबह सवेरे वो सफ़ा पहाड़ी पे चढ़े और उन्होंने कहा, या सबाहा। पुराने ज़माने में या सबाहा तब कहते थे जब कोई फ़ौज या कोई हमला होने वाला होता था, कुछ ख़तरा होता था, तो पहाड़ी पे चढ़कर या सबाहा कहते थे। तो सारे लोग समझे कि प्यारे नबी तो सादिक हैं, तो शायद कोई मसले की बात हो, कुछ हो गया हो। तो सारे लोग आ गए, जो आ सकते थे वो आ गए और जो नहीं आ सकते थे उन्होंने अपनी तरफ से पता नहीं किसी बंदे को भेज दिया। जब सारे लोग जमा हो गए तो प्यारे नबी ने सारी फैमिलीज़ का नाम लेके कहा, अबू लहब, इस तरह सारी फैमिलीज़ का नाम लिया और फिर कहा कि अगर मैं कहूँ कि कोई फ़ौज हमारे पीछे से हमला करने आ रही है तो क्या आप लोग मेरी बात मानेंगे? सब लोगों ने कहा हाँ, क्योंकि आप बहुत सादिक हैं तो इसलिए हम आपकी बात ज़रूर मानेंगे। लेकिन फिर प्यारे नबी ने कहा, अल्लाह एक है, अगर तुम लोग मेरी बात मानो, अल्लाह ताला का अज़ाब आने वाला है, इसलिए तुम लोग मेरी बात मान लो। किसी के कुछ कहने से पहले अबू लहब ने कहा, तब्बल्लक अलिहाद जमातना, मतलब हलाक कर दो। इसका मतलब हलाक कर दो, तुमने हमें यहाँ इसलिए जमा किया था। उसके बाद से अबू लहब प्यारे नबी से बहुत बदतमीज़ी से पेश आने लगा। वो जब प्यारे नबी नमाज़ पढ़ रहे होते घर में तो वो छत के ऊपर से कूड़े कंकर प्यारे नबी के ऊपर फेंकता, और जब प्यारे नबी बाहर निकलते तो उसकी बीबी जो थी उम्मे जमील जो थी, वो क्या कहते हैं, झाड़ियाँ और कंकर जो थे उनके दरवाजे के बाहर फेंक देती, ताकि जब भी कोई लड़का निकले, उनका कोई बेटा कुछ वो खुद निकले तो उनके पाँव में कांटे चुभ जाएं। इसलिए अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद में सूरत लहब में किया है। तब्बत यदा अबी लहबी व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, इस वाली सूरत में। एक दिन उम्मे जमील जो थी वो मक्का में सहर कर रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था ताकि वो प्यारे नबी को कत्ल कर दे। तो प्यारे नबी और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा एक साथ बैठे हुए थे। वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा से पास जाती है और कहती है, तुम्हारे रसूल कहाँ हैं? मुझे पता चला है कि तुम्हारे रसूल ने मेरे शौहर की बुराई की है। वो कहता है, मेरा रसूल कभी भी किसी की बुराई नहीं करता। वो पत्थर लेकर पूरे मक्का में चलती है आंखें खोल के, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता, प्यारे नबी बिल्कुल दिखाई नहीं देते। फिर वो मक्का से चली जाती है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा प्यारे नबी से पूछते हैं, ओ मेरे रसूल, वो तो आपके सामने से गुजरी, उससे आप नज़र कैसे नहीं आए? उस प्यारे नबी ने कहा, उसके और मेरे दरमियान में एक ऐसा फरिश्ता हज़रत जिब्राइल आके खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से उसने मुझे देख ही नहीं पाया। और प्यारे नबी ने कहा कि उसने इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोल के मुझे देखा, लेकिन फिर भी उससे मैं नज़र नहीं आया। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।